2.5 साल पहले इनको एक पैरालाइज अटैक आया। मतलब 4-4 घंटे बेहोश भी हो जाते थे, तो काम नहीं करते थे, लगातार बिस्तर पे रहते थे, घबराहट होती थी, डर लगता था, रोते रहते थे, ऐसी कुछ। ये सिस्टर का नाम वरिंदर कौर है, ये तिमोवाल अमृतसर के रहने वाले हैं। तो आइए इनकी गवाही सुनते हैं। ब्रदर आप बताइए क्या हुआ था आपकी मदर को? जाम से की पापा जी, जाम से की मम्मा जी, जाम से की पूरी कलीसिया। मेरे मम्मा जी के सिर में दर्द होती थी। कितने साल पहले? 2-2.5 साल पहले। 2-2.5 साल पहले अचानक ऐसे सर में दर्द होना शुरू हो गया। तो और फिर क्या क्या होता था? और फिर इनके मुंह विंगा हो जाता था, एक साइड लेफ्ट साइड को चला जाता था। तो ये ब्रदर बताते हैं कि 2.5 साल पहले इनकी मदर के सर में दर्द होता था, जिसके कारण ये बहुत परेशान थे। दर्द भी इतना ज़्यादा था कि आउट ऑफ कंट्रोल था, मेडिसिन खाने के बावजूद भी कोई हल नहीं मिल रहा था। और इसी वजह से 2.5 साल पहले इनको एक पैरालाइज अटैक आया, जिसके कारण इनके सर में लगातार बाद में और भी दर्द बढ़ गया और साथ में इनका फेस टेढ़ा हो गया था। हाँ जी। तो आइए सबसे पहले इनका वीडियो एक देखते हैं जो इन्होंने बनाया था। क्या होता था उस समय सिस्टर को? तो आप देख सकते हैं कि उस समय इनकी कैसी कंडीशन थी। इसी तरह 2.5 साल पहले जब इनको पैरालाइज अटैक आया, उसके बाद इनकी कंडीशन ऐसी थी, लगातार रोते रहते थे, दौरा टाइप कुछ होता था इनको। हाँ जी, हाँ जी। मतलब 4-4 घंटे बेहोश भी हो जाते थे। हाँ जी, हो जाते। इन्हां दे जिदा ना एक लेफ्ट साइड ही ना वो पूरी सो जाती ही, तो काम नहीं करते थे, काम नहीं करते। लगातार बिस्तर पे रहते थे, घबराहट होती थी, डर लगता था, रोते रहते थे, ऐसे हाँ कुछ जी, लगातार होता रहता था। हाँ जी, हाँ जी। तो इनका इलाज करवाने के लिए आपने क्या क्या किया फिर? हमने डॉक्टरों को भी दिखाया। डॉक्टर को दिखाया। हाँ जी। तो डॉक्टर ने क्या बोला था? डॉक्टर ने बोला इन्हां दे सिर 'ਚ कोई पुरानी सੱਟ है, MRI करवाई ही ना उन्होंने, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਪੁਰਾਣੀ ਸੱਟ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਸਿਰ ਨੂੰ दर्द। तो इसी वजह से इनको ये प्रॉब्लम थी और साथ में लगातार डिप्रेस्ड रहते थे, चिंता में रहते थे, घर की कोई परवाह नहीं, कोई काम काज नहीं। घर में काम कौन करता था फिर? काम मेरी दादी और मेरी सिस्टर करते थे। मतलब वही दोनों करते थे। ये लगातार हालातों में रहते थे। आपके फादर क्या करते हैं? मेरे फादर टेलर मास्टर हैं। तो जितने भी पैसे वो टेलर के काम से कमाते थे तकरीबन इनकी बीमारी के ऊपर लग जाते थे। हाँ जी। अब तक 2.5 सालों में आप कितना पैसा लगा चुके हो? और 2.5 साल में 3-4 लाख लग ही गया लगभग। मतलब 3-4 लाख रुपया ऐसे इनके ऊपर लग गया, लेकिन इतने पैसे खर्चने के बावजूद भी कोई हल नहीं मिला। नहीं मिला। लगातार बहुत सारी दवाइयां खाते थे, खाने के बावजूद भी ऐसी कंडीशन रहती थी। हाँ जी, हाँ जी। तो आप देख सकते हैं कि कैसे जब इंसान के ऊपर हालात होता है, कैसे उनकी कंडीशन खराब होती है और कैसे इतने पैसे लगाने के बावजूद भी जब हल नहीं मिलता तो इंसान पूरी तरह से टूट जाता है। आप सिस्टर को देख सकते हो कि जब इनके ऊपर हालात था तब भी उन्हीं हालातों को याद करके अभी पहले ये रो भी रहे थे। तो ऐसे बीमारियां, दुष्ट आत्माओं, ऐसे शैतान की प्रॉब्लम्स के कारण इंसान की जिंदगी पूरी तरह से खराब हो जाती है। और बताइए ब्रदर क्या क्या होता था साथ में? और सारे ये कोई काम काज नहीं करते थे। काम नहीं करते थे वो तो, और भी जैसे लगातार मतलब रोते रहते थे। तो ये 2.5 साल से लगातार ऐसा इनके साथ हो रहा है। हाँ जी। डॉक्टरी इलाज भी करवाया, सब कुछ किया, लेकिन कोई भी हल नहीं मिला। लेफ्ट साइड काम नहीं करती थी। तो फिर जब सब कुछ कर लिया तो फिर आपने प्रभु यीशु मसीह को कब जाना? सब कुछ करने के बाद जब हल नहीं मिला तो कब जाना आपने? ਮੇਰੇ ਚਾਚੂ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। यहाँ पर मतलब 15-20 दिन पहले आए आप? हाँ जी, 24 तरीक ਨੂੰ ਆਏ ਸੀ। 24 तारीख को पहली बार आप आए।
तो आइए उस समय लेहन सीन को देखते हैं जब परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर लेहन प्रार्थना की। शट, गंदी आत्मा, शैतानी आत्मा, पैरालाइज का अटैक आज ही जाए। ये देखो पैरालाइज से मूवमेंट आ गया, सीधा हो जाए, हील हो जाए। शट, फ्री। उठाओ इसको, उठाओ। ये शैतान है जिसने पैरालाइज किया इसको। ओए शैतान, छोड़ दे इसके शरीर, छोड़। देखो कितना मूवमेंट आ रहा है इसको। शट आउट, छट। तो जब लेहन प्रार्थना आई तो ब्रदर आप बताइए फिर उसके बाद क्या हुआ? जब परमेश्वर के दास का हाथ इनके ऊपर आया, दुष्ट आत्मा को निकाला गया, तो फिर उसके बाद क्या हुआ बताइए? उसके बाद ये बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। बिल्कुल ठीक है। जो 2.5 साल से एक दिन भी शांति का नहीं गया आपका, उसके बाद शांति आ गई और इनका मुंह जो टेढ़ा था, दिखा सकते हैं आप, कैमरे में जूम करके दिखाइए, उसी दिन से इनका मुंह बिल्कुल सीधा हो गया है बिल्कुल टोटली फ्री हो गए। और जो लेफ्ट साइड काम नहीं करती थी, आप हाथ उठा के दिखाइए, पूरी तरह से हिला के दिखाइए, चल के दिखाइए, चल के दिखाइए, भाग के दिखाइए। तो आप देख सकते हैं कि कैसे खुदा की सामर्थ काम करती है। पहली बार 24 नवंबर को आए और 2.5 साल में बहुत सारा इलाज करवाया लेकिन कोई आराम नहीं मिला। लेकिन 24 नवंबर को पहली बार जब यहां पर आए, परमेश्वर के दास के द्वारा लेहन प्रार्थना आई, उसी दिन से टेढ़ा मुंह बिल्कुल सीधा हो गया और 2.5 साल की बीमारी से, दुष्ट आत्माओं की प्रॉब्लम से ये बिल्कुल आजाद हो गए। तारीफ करेंगे जोर से इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे। आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष, छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड, मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।